का परिणाम है ये, जो आज मेरा ये हाल हो चुका है। तो आज कन्हैया कहते हैं, अच्छा भैया सुदामा आपकी शादी हो गई? हाँ भैया हो गई। क्या नाम है हमारी भाभी का? बोले सुशीला। तो हमारी भाभी सुशीला ने कुछ भेजा है हमारे लिए? भैया हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा? भैया हमारे घर पे कुछ था ही नहीं, लाते के तो हो नहीं सकता। ठिकाना तुम्हारी काख में क्या? देख लो, एक बार के झूठ बोलने में इसका हाल बेहाल हो गया है, फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं छूटी सुदामा की। हाँ हाँ हाँ, जो कांक में चावलों की पोटली दबा के लाए थे ना, वह मेरे कन्हैया ने पोटली खींच ली और कहा रे पागल, ये मेरे लिए सब कुछ है। सुदामा जी अब की बार झूठ नहीं ये सोच रहे थे, ये तो राजा महाराजा है अब तो, और मैं चावल कैसे दिखाऊंगा कि मैं चावल लाया हूं। ये थोड़ी लज्जा सी लग रही थी सुदामा जी को। अरे बचपन के यार मिलने सुदामा आए, बचपन के यार मिलने सुदामा आए, आए सुदामा आए, सुदामा आए, आए सुदामा आए, सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के यार मिलने सुदामा आए, बचपन के यार मिलने सुदामा आए। के यार मिलने सुदामा आए, बचपन के यार मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी जब लीनी श्याम ने लीनी, पहले मुट्ठी जब लीनी श्याम ने लीनी, ओ दिनों एक लोक मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के यार मिलने सुदामा आए। श्याम बैठ जाए सभी, खड़े क्यों हो गए? क्या बात है, खड़े क्यों हो गए? बैठ जाए सभी। नाचने वाले नाचो, लेकिन और क्यों खड़े हो? हाँ रुकी मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए, बचपन के यार मिलने सुदामा आए, सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, आए सुदामा जी आए, सुदामा जी आए।
के यार मिले सुदामा ये बचपन के यार मिलने सुदामा आए। सभी बैठ जाएं। आज मेरे कन्हैया ने कहा है चलो भैया सुदामा थोड़ी दूर तक तुम्हें विदा कर दूं मैं। तो कन्हैया विदा करने के लिए गए सुदामा जी को। जय जय राधे श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुदामा जी जब अपनी उसी टूटी सी झोपड़ी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, बहुत सुंदर महल बनके तैयार हो चुका है। जहां टूटी सी झोपड़ी थी वह झोपड़ी नहीं रही, वहां भी द्वारपाल खड़े हुए गए और सुशीला बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर जल का लोटा लेकर खड़ी है। सुदामा जी पहचान भी नहीं पाए, बार बार इधर उधर चक्कर लगा के आए, बस वहीं खड़े हो जाएं। लो मैं अच्छा गया द्वारका, वहां भी कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने मांगा नहीं। कन्हैया ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। लेकिन इतना सुंदर महल किसने बना लिया या मेरी झोपड़ी को हटा के। तब सुशीला ने कहा स्वामी अरे मैं कोई और नहीं, मैं कोई गैर नहीं, आपकी अर्धांगिनी वही सुशीला। सुशीला हाँ स्वामी, इतना सुंदर महल कहां से आ गया, ये हाथी घोड़े कहां से आ गए। सुशीला और मैं क्या देख रहा हूं तुम्हारे पास ऐसे सुंदर कपड़े, ये गहना सब कुछ कहां से आ गया। सुशीला ने कहा स्वामी और मैंने तुम्हें द्वारका क्यों भेजा था, ये सब कुछ कन्हैया का चमत्कार है। वाह कन्हैया, वाह मेरे कन्हैया। बिना पग चलाया सुनाया बिन काना, कर बिन करम करे विधिनाना। बिन पग चलाए बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधिनाना। बिन पग चलाए सुन बिन खाना, कर बिन करम करे विधिनाना। बिन पग बिन पग चले सुने बिन काना, और कर्म कर बिन कर्म करे विधनाना। धन्य हो परमात्मा, ना कुछ तुम करते दिखाई देते हो, ना चलते दिखाई देते हो, लेकिन सब कुछ मात्र कृपा से कर देते हो। तुम कहा तुम द्वारका में बैठे हो, और द्वारका के बैठे से तुमने मेरा सब कुछ राजमहल बना के तैयार कर दिया। तो आज सुशीला
और सुदामा जी बड़े प्रेम से अपने गृहस्थ आश्रम का परिपालन करते हैं। ये सुदामा जी कहां के रहने वाले थे? पोरबंदर। ये पोरबंदर के रहने वाले थे सुदामा जी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु अब मैं कोई कथा सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा समय समाप्ति की ओर है। 7 ही दिन का मुझे श्राप लगा हुआ था श्रृंगी ऋषि का। आज मेरे जीवन का वही 7वां दिन है, अंतिम दिन है मेरा। और देखिए, जीवन के 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 ही दिन कथा सुनाई है, 8 दिन नहीं सुनाई, 9 दिन नहीं सुनाई, 7 दिन। क्योंकि हमारे तुम्हारे जीवन के भी 7 ही दिन हैं, 8वां दिन नहीं होता है सज्जनों। तो राजन, अब तुम सावधान होकर बैठ जाओ। मैंने आपको भगवान की वह अमृतमयी कथा सुनाई है, जिससे तुम्हारा मोह नष्ट हो चुका है। तत्सक बेशक तुम्हें काट ले, लेकिन तुम्हारी अधोगति नहीं होगी राजन। और रोकने के लिए मैं उसे रोक भी सकता हूं। तत्सक तुम्हें नहीं काटेगा, लेकिन एक संत का वचन मिथ्या हो जाएगा राजन, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो दूध रखा गया, फूल बिछाए गए, फूलों की माला बनाई गई राजा परीक्षित के स्वागत के लिए। और जैसे ही वह फूल माला राजा परीक्षित के गले में डाली, तो एक फूल में पहले से ही वही सर्प श्रृंगी ऋषि का भेजा हुआ उस फूल में कीड़ा बन के बैठ गया था। और जैसे ही राजा परीक्षित के गले में डाली, तो उसने कीड़ा बन के राजा परीक्षित को नाक में डस लिया। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी एक बात बताओ, तुम कथा कहते हो, और भी आचार्य लोग कथा कहते हैं कि उस सर्प ने राजा परीक्षित को नाक में क्यों काटा? महाराज, हमारी समझ में तो एक बात आवे, हाँ, इसलिए नाक में काटा होगा कि बंद नहीं लग पाए। उंगली में काट दे तो यहां बंद लगा देते ना, बंद लगा देते हैं, फिर आगे जहर नहीं चढ़ता है, तो इसलिए नाक में काटा होगा। अब बंद नाक में काटा, कहां बंद लगाओगे? गर्दन में, तो वैसे मर जाओगे। तब उसे समझाया हमने, भैया ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। नाक में क्यों काटा? जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना महाभारत की, कि तुम्हारे बाबा भीम इतने बलशाली थे, एक बार ऐरावण को स्वर्ग से मारते मारते इस धरा पर ले आए थे, और इतने बलशाली थे कि नीचे से हाथियों को पकड़ के आकाश में फेंक देते थे। तो परीक्षित कुछ नाक सिकोड़ गए। ऐसे तो कहीं बलशाली नहीं होंगे जो ऐरावत हाथी को मारते मारते नीचे ले आए और ऐसे हाथियों को ऊपर फेंक दिया आकाश में। तो नाक सिकोड़ गए, इसलिए नाक में थोड़ी सी शंका रह गई थी, इसलिए नाक में काटा है। स्वर्ग से विमान आता है, ये पंच भौतिक शरीर सज्जनों कहीं नहीं जाता है। ये जीवात्मा दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठकर वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। ये कुछ दानदाताओं की तरफ से दान और आया है। 501 रुपये गुप्तदान हिम्मतपुर, 500 रुपये गिरीश मानमहो, 500 रुपये मक्खन शाहपुर कला, 100 रुपये गुप्तदान खोड़ारती, 50 किलो चीनी गुप्तदान तिलोकपुर, 25 किलो गेहूं गुप्तदान शाहपुर कला, 100 रुपये बच्चू सिंह हिम्मतपुर, 100 रुपये लीलाधर नयाबास,
100 रुपए गुप्त दान नया बास। ये सभी भक्तजन कथा में दान दे रहे हैं। सभी दानदाताओं के लिए बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। हाँ देखिए इधर भी समय समाप्ति की ओर है। कल का भंडारा है और हमारे भक्तों ने सहयोग किया है, योगदान अच्छा दिया है, तन से, मन से, धन से। माता रानी कृपा से ये हमारा भागवत का जो आयोजन था, जो कार्य था, वह निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। देखिए इसलिए तो देवी देवताओं को पहले आह्वान किया जाता है कि हमारी इस कथा में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। और ये 100 रुपए ठाकुर जी की भेंट आई है जंग बहादुर वाहन को। और ये 100 रुपए ठाकुर जी के चरणों में गुप्त भेंट आई है। ये सभी दानदाताओं के लिए, सभी भेंट खर्ताओं के लिए बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। तो अब ये सुखदेव जी की विदाई है। तो सबसे पहले हमारे परीक्षित महाराज जी आएंगे, लक्ष्मण दास जी और लक्ष्मण दास महाराज जी जो हमारे इस माता रानी के मंदिर के श्री महंत जी हैं। लक्ष्मण दास जी महाराज यदि आवाज सुन रहे हो तो कृपया आ जाएं। और जितने भी यहाँ जो समिति वाले हैं, जो इस मंदिर की कोई जितने भी सेवक हो, हम चलो ये भी नहीं कह रहे, समिति सेवा करने वाले जो भी आरती पूजा करते हैं, हमने कल देखा, कल बहुत लोग घंटा बजा रहे थे। है ये भी सेवा है ना माता रानी की। कोई घंटा बजा रहा, कोई आरती कर रहा है, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। तो एक एक करके अंग में भीड़ लगाए नहीं और ब्याज गद्दी से ही प्रसाद मिलेगा। मत ना